झारखंडी है कौन, उसको पहचान दिलाने कौन आएगा। तो झारखंड में सभी पदाधिकारी मिलेंगे बिहार यूपी एमपी के, और झारखंड के मिलेंगे वही झाड़ू पोछा करने के लिए, फूल काटने के लिए, पानी पटाने के लिए। ये तो मेरा झारखंड है। तो क्या जयराम महतो के आने से जो फूल पटाने वाले लोग हैं, पानी पटाने वाले लोग हैं, वो अफसर बन जाएंगे? उनके बच्चे तो अफसर बनेंगे ना, कि एक ही वक्ता, एक ही प्रवक्ता है जयराम और देवेंद्र, जो झारखंडी हित के लिए काम करता है, झारखंडी हित के लिए सोचता है, झारखंड के लिए कर रहा है। तो जयराम जी में ये चीज है, भगवान राम का रूप आए हैं, मैं ये चीज स्वीकार करता हूँ। मतलब भगवान राम का रूप बना दिया जयराम महतो को। पलामू की धरती से जयराम महतो के लिए यहाँ का सिंगर गाना गाना चाहते हैं, तो आइए गाइए। अभी हम पढ़ रहे, केवल समझिए कि एक डिग्री मेरे पास प्राप्त हुआ है। हाँ। उसका नॉलेज कुछ नहीं मेरा, क्योंकि नॉलेज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको नॉलेज करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे कैसे पास होगा जी, जब आपको नॉलेज नहीं मिला? तो लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और फिर से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब बात झारखंड की राजनीति की करें तो यहां पर 2024 के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और सभी पार्टी के प्रत्याशी, सभी दल के नेता अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में एक तीसरा मोर्चा भी तैयार हो गया है, जिस मोर्चे का नाम है JBKSS, जिसके अध्यक्ष है जयराम महतो जी। तो आज हम लोग झारखंड के पलामू प्रमंडल के मेदिनीनगर में है, जिसको डाल्टेनगंज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आज उनका आगमन होने वाला है, तो उनके स्वागत में बहुत सारे JBKSS के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम सोचे कि हम भी आ गए हैं, तो हम भी 2-4-10 कार्यकर्ताओं से बातचीत करके ये जानने का प्रयास करें कि जयराम महतो का जलवा तो आपका गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोल्हान, रांची के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, कि पलामू के क्षेत्र में जयराम महतो जी का कितना जलवा है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी से बात करेंगे, जो कि उन्हीं लोग के साथ रहते हैं, उन्हीं लोग के साथ आंदोलन करते हैं। दादा जोहार और स्वागत है। बहुत बहुत जोहार। भोकाल टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा जोहार। शुक्ला जी, सबसे पहले ये बताइए कि आज जो है पलामू की धरती पर, नीलांबर पीताम्बर की पावन धरती पर टाइगर जयराम महतो आ रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पहले तो मैं टाइगर जयराम महतो जी के बारे में कुछ शब्द कह दूं। हाँ। कि जब होता है ना कि जब झारखंड में जब लूट चुका, झारखंड टूट चुका, तब झारखंड को बचाने के लिए, जगाने के लिए कौन आएगा? झारखंड को जगाने के लिए कौन आएगा? झारखंडी है कौन, उसको पहचान दिलाने कौन आएगा? झारखंडी में आज इस पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो झारखंड एक इकलौता राज्य है। हमारा देश, हमारा राष्ट्र क्या इकलौता एक राज्य है जहाँ खनिजों से, संपदा से भरी पूरी तरीका से भरी पूरी है। लेकिन झारखंडी कौन? आज झारखंड में जब नौकरी देखिएगा तो 60% बाहरी नौकरी कर रहा है। आज झारखंड में, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं एक बार सचिवालय में मैं बार बार जाता हूँ मुख्य सचिव से मिलने, तो झारखंड में सभी पदाधिकारी मिलेंगे बिहार यूपी एमपी के, और झारखंड के मिलेंगे वही झाड़ू पोछा करने के लिए, फूल काटने के लिए, पानी पटाने के लिए। ये तो मेरा झारखंड है। तो क्या जयराम महतो के आने से जो फूल पटाने वाले लोग हैं, पानी पटाने वाले लोग हैं, वो अफसर बन जाएंगे? उनके बच्चे तो अफसर बनेंगे ना। आज झारखंड में 3.5 लाख सीट पद खाली है। अगर 90% हो तो 2,70,000 लोगों को लगभग नियुक्ति मिलनी चाहिए ना। अगर 90% अगर उसको दिया जाए आरक्षण, तो हाँ, आरक्षण 90% कैसे दीजिएगा? अभी बिहार में 50% से 50% का जो आरक्षण वाला जो आंकड़ा था, उसको बढ़ा के 65% किया गया था, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। देखिए, जहाँ तक नीति निर्धारण की बात है, जब हमारा राज्य और हमारा देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर चाहें कि इस राज्य में 100% पूरी तरीका से आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मूलवासी क्षेत्र है, तो इसे 100% तो नहीं, 90%। और बहुत से राज्य में आप कहीं भी जाइए, आप बिहार में जाइए, नाम का 40% जनरल है, 35% वहाँ का होता है, 5% पूरा ऑल ओवर इंडिया का होता है, तब वहाँ जाके फाइट करता है। तो जयराम जी के बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे आदरणीय, मैं उनका सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके आने से लोगों में खौफ उत्पन्न होता है। पलामू के किस नेता को सबसे ज्यादा डर होगा? क्योंकि पलामू में उनका इम्पैक्ट है नहीं दादा, आप भी जानते हैं, आप पलामू के रहने वाले, हम भी पलामू के रहने वाले हैं। तो पलामू में JBKSS का कोई प्रभाव नहीं है, जयराम महतो का कोई प्रभाव नहीं है, जहां तक मुझे समझ में आता है। जहाँ तक हमको बात है, जैसे मेरा ये घर हुआ सिंगरा खुर्द, तो सिंगरा खुर्द में जब कभी वार्ता होता है, जब हम कभी निकलते हैं तो बोलता है ये बेटा अच्छा काम कर रहा है।
तो सब कहता है कि देखिए हम व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं कह रहे, सामूहिक रूप से उनको लोग सम्मान करता है। मतलब आज के झारखंड में हमारे जो जनता जनार्दन है, जो हमारे गार्जियन हैं, सब यही करते हैं। मतलब आज के झारखंड में हमारे जो जनता जनार्दन है, जो हमारे गार्जियन हैं, सब यही करते हैं कि एक ही वक्ता, एक ही प्रवक्ता है जयराम और देवेंद्र, जो झारखंडी हित के लिए काम करता है, झारखंडी हित के लिए सोचता है, झारखंड के लिए कर रहा है। तो मैं देखिए, हम एक जेबी केसेस का कार्यकर्ता हूँ और छात्र का सेवक हूँ, और ये जो सेवक बना हूँ सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र दा और जयराम जी के। हम देखिए, जयराम जी 3 चीज पर बात करते हैं, जल, जंगल, जमीन। जंगल हमारा होना चाहिए, जमीन हमारा चाहिए, जल हमारा होना चाहिए। ये सभी पर जिस प्रकार झारखंडी में 60% बाहरी नौकरी कर रहे हैं, उसी प्रतिशत जल, जंगल, जमीन में 60% बाहरी राज कर रहे हैं। तो आज उनके आने से कम ये तो पहचान हुआ है, अरे हम झारखंडी हैं, हमको अपना अधिकार के लिए लड़ना है, हमें अपना जो अधिकार से वंचित करना है उसको एकदम नोच देना है ना, उसको करते हुए। तो जयराम जी में ये चीज़ है कि भगवान राम का रूप आए हैं, मैं ये चीज स्वीकार करता हूँ। मतलब भगवान राम का रूप बना दिया जयराम महतो को, इसलिए बना दिया। लोग कह रहा है कि सिर्फ कुर्मी के नेता है वो। नहीं, मैं सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं देखिए, मैं तो उनका एक भी सीट नहीं जीत पाया, 8 गो सीट पर चुनाव लड़े थे लोकसभा का वो लोग। बढ़िया। अगर आज तक कोई नेता को बेबाक बात बोलते हैं तो जयराम जी बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं तो जयराम जी रखते हैं। उनसे पता है पूरे झारखंड में नहीं, पूरे भारत में उस व्यक्ति का चर्चा हो रहा है, जो इकलौता व्यक्ति है जो माई माटी का बात करता है। जी शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा हरशंकर कुशवाहा नाम है। तो आज पलामू के धरती पर जयराम महतो जी का आगमन होने वाला है 2 घंटे बाद। जी जरूर। तो क्या है, कुछ गाना सुनाने वाले हैं उनके लिए? ऐसे तो मैं छोटा सा सिंगर हूँ, गढ़वा जिला से। छोटा सा सिंगर नहीं, बड़ा सिंगर है। ये क्या सुनाने वाले हैं? एक उनके लिए 2 लाइन गाना जयराम महतो के लिए। जी। अच्छा, तो चलिए देखिए, पलामू की धरती से जयराम महतो के लिए यहाँ का सिंगर गाना गाना चाहते हैं, तो आइए गाइए। कि सब कर राज चलल बा, सबकाई परवेश न होई, सबकाई परवेश न होई। कि युवा भले केहू करी, बाकी जयराम नियन न करी। युवा भले केहू करी, बाकी जयराम नियन न करी। बस इतना ही पेश करना चाहूँगा। अच्छा, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसमें ये मतलब हुआ कि जो जयराम महतो जी हैं, हाँ। वो युवा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, जैसे मान लिया हम सब के लिए कुछ करेंगे, सब के लिए कुछ करना चाहेंगे। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, हाँ। अभी BA में है, सेमेस्टर 5 में। अभी हम पढ़ रहे हैं, केवल समझिए कि एक डिग्री मेरे पास प्राप्त हुआ है, हाँ। उसका नॉलेज कुछ नहीं मेरा, क्योंकि नॉलेज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको नॉलेज करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे कैसे पास हो गए जी जब आपको नॉलेज नहीं मिला? तो जो बस पास होने तक ही पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा पढ़ाई नहीं करते। जब जान रहे हैं कि फिर सरकार को दोष दीजिएगा कि नौकरी नहीं मिल रहा है, एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो सरकार के दोस्त देंगे, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल हमको मिल ही नहीं रहा है। हम हर समय अगर 24 घंटा मेहनत करेंगे, 24 घंटा का फल हमको 1 घंटा के लिए भी नहीं मिलेगा, तो हम क्यों मेहनत करना चाहेंगे? तो पहले आप मेहनत कीजिएगा तबे ना। उससे अच्छा है कि हम कुछ का दुकान खोल लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, उससे अच्छा रहेगा। जो 24 घंटा पढ़ाई के लिए 5 साल 6 साल आदमी मेहनत करता है नौकरी पाने के लिए, और 5-6 साल अगर हम बिजनेस के लिए कर लेंगे तो बिजनेस में बढ़ा सकते हैं ना। जिस पैसा को हम लगाएंगे 5 साल पढ़ने में, अगर नहीं हो पाता 5 लाख रुपए का लागत लगेगा, और 5 लाख का अगर बिजनेस करना चाहेंगे तो 5 लाख के बदला 50 लाख हो जाएगा। जी चलिए, फिर से वो गाना गाइए। तो उस समय थोड़ा आपका फंबल हो गया था। कि सब करे राज चलल बा, सबकाई परवेश न होई। कि सब करे राज चलल बा, सबकाई परवेश न होई। कि युवा भले केहू होई, भैया टाइगर न होई। युवा भले केहू होई, भैया टाइगर न होई है। क्या कहिएगा, जयराम महतो पलामू के धरती पे आ रहे हैं आज, कैसा माहौल है? सबसे पहले जोहार झारखंड, अच्छा है, स्वागत है उनका, अच्छे नेता है, आना चाहिए। क्या यहाँ तो पलामू प्रमंडल की जो राजनीति होती है, यहाँ पे कुछ बदलाव आएगा, कुछ समीकरण बदलेगा? नहीं, अभी तो नया पार्टी बना है, तो हम लोग चाहेंगे कि और अच्छा करे। और आप जैसे पहले मैं सुन रहा था, आपको बोले कि उनका यहाँ कोई जनाधार नहीं है, तो अभी पार्टी ही नहीं है, तो जनाधार तो धीरे धीरे ही होगा। बिल्कुल। और चाहेंगे और अच्छे हैं, मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। इनका मतलब भविष्य बहुत उज्जवल है। जो भी नेता होते हैं झारखंड का, मतलब ज़्यादातर मोस्टली देखा जाता है कि यहाँ का जो मेन मुद्दा है वो ज़्यादातर पलायन है, यहाँ बेरोजगारी है। और मतलब ऐसा देखा जाता है झारखंड की युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। अगर डाटा उठा के भी देखा जाए राज्य वाइज, तो भी सबसे ज़्यादा बेरोजगार झारखंड की युवा मिलेगा। सबसे ज़्यादा पलायन यहीं का है। तो कोई भी नेता हो,
किसी भी पार्टी से हो, लेकिन ये जो 3-4 मुद्दा है ना, इसका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए और आगे आके परखत तरीके से बोलना चाहिए, तभी हम युवा को भलाई होगा। अभी देखिए 2019 में 2022 में 2 बार एक्साइज कांस्टेबल का 583 पद का बहाली निकला, लेकिन जेएमएम प्लस कांग्रेस की सरकार अभी तक वो वैकेंसी को फिलअप नहीं कर पाई। यहाँ की युवा के दर्द इतना है पूछिए मत। यहाँ बाहर के लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, नौकरी लेके चले जाते हैं। यहाँ की युवा तैयारी कर करके मतलब ऐसे बेरोजगारी झेल रहा है, आज तक इतना बेरोजगारी नहीं था। मतलब मैं जहाँ तक देख पाया हूँ इतना नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जयराम जी अच्छे नेता हैं, आए यहाँ पे उनका स्वागत है, समर्थन करेंगे हम लोग और बहुत बढ़िया तरीका से। खाली इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम युवा के लिए पहला मतलब सोच उनका होना चाहिए। बाकी बातचीत कैसा लगा आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार, झारखंड, शुक्रिया।